हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले प्रतिस्थापन समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। वैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप लोग समझ जाइएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक चर को हम अगर दूसरे चर में प्रतिस्थापित करते हैं और उस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये प्रतिस्थापन विधि होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, पहला का पहला x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। उसके बाद प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 14। ये जो y है सो इस साइड आ जाएगा, तो 14 माइनस वाई। तो ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, तो x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक, तब देखिए, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, क्योंकि x का मान हम लोगों ने निकाला है 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर 14 माइनस वाई माइनस ये वाला माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 14 माइनस वाई तो माइनस 2y बराबर 4। फिर इसको बराबर करेंगे क्या, तो हो जाएगा, ये माइनस 2y है, इसको इसी साइड रखेंगे तो माइनस 2y। इस साइड 4 है, ये 14 प्लस 14 है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस 14। ठीक, फिर यहाँ माइनस 2y बराबर 4 में से माइनस 14 जाएगा तो माइनस 10। तो इसीलिए y बराबर माइनस 10 बाय, ये जो माइनस 2y के गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा माइनस 2। माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10, तो 5, y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब समीकरण 3 में, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 में अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस, अब y के जगह पर कितना आया है, y के जगह पर 5 आया है, तो 14 माइनस और y के जगह पर 5। तो 14 में से 5 गया तो 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, यही प्रतिस्थापन विधि से बनाया। दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी बराबर 3
और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर s माइनस t बराबर 3, समीकरण 1, और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2। ठीक, उसके बाद फिर वही कॉन्सेप्ट जैसे पहले बना है कि समीकरण 1 से क्या, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या होगा, s बराबर 3, और ये जो माइनस टी है बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस टी हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, यही नीचे वाला s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 माने हैं। तो s के जगह पर क्या लिखेंगे, s के जगह पर 3 प्लस t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस t बट्टा 3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका लघुत्तम 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 को इससे गुना करेंगे, 3 प्लस टी, बीच में प्लस, उसके बाद 2 3 बटा पर का जोड़ कर दिए, बटा पर का जोड़ आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो फिर भी समझ लीजिए। फिर इसको 2 से इस 6 में भाग देंगे, तो 2 3 6, तो 3, तो उस 3 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 3t अब बराबर 6। फिर इसको यहाँ पर कोष्ट लगा हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे, तो 2 3 6 प्लस फिर 2 प्लस 2t प्लस 2t अब प्लस ये वाला 3t बराबर, ये जो 6 है यानी इसके बटन कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसको गुना करेंगे, तो 1 से किसी चीज को गुना करेंगे तो वही चीज आता है, तो ये इसको इससे गुना कर देंगे, तो 6 36 क्रॉस गुना हो गया, इसको इससे 6 36। उसके बाद 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t बराबर 36, या 5t बराबर 36, ये जो प्लस 6 इस साइड जाएगा तो माइनस 6, तो 36 में 6 गया तो 30, तो इसीलिए t बराबर 30 बट्टा, ये गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, तो 5 6 30, तो t बराबर 6। तो फिर समीकरण यहाँ पर देखिए, समीकरण 3 में t का मान रख देंगे तो s का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t
तो टी की जगह पे क्या रखेंगे आप 6, तो 3 6 9, अतः s बराबर 9, t बराबर 6, यही इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको भी लिख लेंगे, इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर कितना है 3। और ये जो माइनस वाई है ये इस साइड जाएगा बराबर के, तो प्लस वाई, चिन्ह उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है बराबर को साइड जाने पर। तो ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस वाई। ठीक, अब x का मान निकालना है हमें। तो x बराबर क्या है 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई बट्टा, अब देखिए ये गुना में है तो ये अब बराबर के साइड गया 3, तो भाग में आ गया, तो बट्टे भागे 3 मतलब बट्टे 3। ठीक, तो ये हो गया समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 इंटू एक्स कितना है, x कितना निकाले हैं 3 प्लस वाई बटा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई बटा 3, इसको ऐसे कर देंगे। फिर माइनस 3 वाई बराबर कितना है 9, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये गुना में है, तो गुना में तो ये कट सकता है, कट जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 3 कम 3 3 9। ठीक, या अब इसको इससे गुना कीजिए, कोष्ठ के अंदर है तो एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इसके बाद इससे, तो 3 9 प्लस 3y माइनस ये वाला माइनस 3y बराबर 9। ठीक, अब उसके बाद फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो प्लस 3y माइनस 3y, ये तो सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, माफ कीजिएगा, हो जाता है मैनुअल मिस्टेक, इसको थोड़ा साइड कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको फिर से बना लेते हैं, यहाँ से बस 2 लाइन कटा। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 इंटू एक्स, तो x की जगह पर कितना है 3 प्लस वाई बटा 3, तो 3 प्लस वाई बटे 3, उसके बाद माइनस 3y बराबर 9। ठीक, यहाँ अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो 9 तिया 27 प्लस 9y
3 माइनस 3y बराबर 9। ठीक, फिर या 27 प्लस, फिर इसका बटा पर घटाव कीजिए तो 27 प्लस 9y, इस 3 को इस 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9y बटा 3 बराबर 9। यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा था शायद। उसके बाद फिर यहाँ पर इस 27 प्लस 9y अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो 0.2x है, 0.2x, तो इस 0 प्लस 0.3y बराबर 1.3। चौथा नंबर क्वेश्चन है। और उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए 0.2x है, तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के बाद 2x बचेगा। अब बट्टा, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना बट्टा में 0 आ जाता है 1 के बाद। ठीक, तो 2x बटा 10 प्लस फिर इसका दशमलव हटाइए तो 3, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 3 बट्टा दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10, 3y बट्टे 10 बराबर दशमलव हटाइए तो 13 बट्टे 10। ठीक, इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आगे तो नहीं कटेगा। तो x बट्टा 5 प्लस 3y बट्टा 10 बराबर 13 बट्टा 10, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, और उसके बाद अगला है 0.4x। तो 0.4x का दशमलव हटाइए तो 4 बट्टे 10, उसके बाद प्लस 0.5, तो दशमलव हटाएंगे तो 5 बट्टा 10y बराबर 2 दशमलव हटाइए तो 23 बट्टे 10। ठीक, उसके बाद इसको कट कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2x बट्टा 5 2x बट्टा 5 प्लस y बट्टा 2 बराबर 23 बट्टा 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, तो x समीकरण 1 क्या है, x/5 प्लस 3y बट्टा 10 बराबर 13 बट्टा 10। तो x बट्टा 5 को इधर रहने देंगे और बराबर, तो x बट्टा 5 बराबर क्या है, 13 बट्टा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बट्टा 10। ये जो 3y बट्टा 10 है ये प्लस में है तो इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3y बट्टा 10। ठीक, अब तो हमें तो x का मान निकालना है, तो इसीलिए x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, ये जो बट्टा में 5 है तो ये भाग में है तो ये इसके गुना में हो जाएगा, क्योंकि बराबर को साइड जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो अगर ये प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, अगर ये भाग में है तो गुना में, गुना में है तो भाग में, ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये भाग में है तो इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो 5 और 13/10 माइनस 3y बट्टा 10। ठीक, अब इसको कैलकुलेट थोड़ा कर दीजिए, तो 5
और 13 माइनस 3y बट्टा 10। ठीक, उसके बाद इससे काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, 13 माइनस 3y बट्टा 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो x का मान हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है इसमें x, ये जो x का मान निकाले हैं उसको रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x बटा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 23 बटा 10। तो 2x, x की जगह पर क्या रखेंगे, तो 2 और x के जगह पर रखेंगे, x की जगह पर ये रख देंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2 और 2x बट्टा 5 है तो बट्टे 5। ठीक, ऐसे। उसके बाद प्लस y बाई 2 जो समीकरण 2 में है बराबर 23 बट्टा 10। ठीक, उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नोटबुक ले लेता हूँ, यहाँ पर इस पेज में लिखता हूँ। तो देखिए 2, तो ये वाला जो 2 है, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है, तो ऊपर में गुना ऊपर में है और ये नीचे में, ये तो कट जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो अब क्या हो गया 13 माइनस 3y बट्टा 5, ये 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 माइनस 3y बट्टा 5। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस y बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस y बटा 2 बराबर, उसके बाद है 23 बटा 10, तो लिख लेंगे 23 बटा 10। ठीक, अब इसको आगे कैलकुलेशन कीजिए। तो या ऐसे दे सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसे जुमन। तो उसके बाद 13 माइनस 3y बटा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 23 बटा 2। अब इसका बटा पर का जोड़ कीजिए, तो 5 दूनी 10। ठीक, तो 5 दूनी 10, तो 2 से कटा, तो 2 को इससे ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो 2 इसके ऊपर क्या है 13 माइनस 3y हो गया, प्लस फिर इस 2 से 10 में भाग दीजिए, तो 2 5 10, तब 5, तो 5 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तब 5y। ठीक, बराबर 23 बटा 10। ठीक, 23 बटा 10। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2 से इसको गुना करेंगे, तो 13 दूनी 26 माइनस फिर 3 दूनी 6y प्लस 5y बट्टा 10 बराबर 23 बट्टा 10। ठीक, अगर देखिए नीचे में भी, नीचे से नीचे कट सकता है। अच्छा चल छोड़िए इसको, मैं आपको डायरेक्ट बताइए देता हूँ ऐसे करके, कैलकुलेटर करके। फिर या अब क्रॉस गुना करेंगे इसको। ठीक, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 26, अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 26 माइनस 6y अब प्लस 5y, तो माइनस प्लस माइनस मतलब घटाएंगे, तो 6y में से 5y गया तो 1y मतलब y, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस y। ठीक, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है, सॉरी ज्यादा में से कम घटा है, तो इसलिए निगेटिव आ जाएगा। तो y अब बट्टा 10 बराबर 23 बट्टा 10। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस गुना कीजिए, मतलब इस वाला को इस वाला के नीचे, इस वाला को इस वाला के नीचे, ऐसा ही होता है गुना। तो 26 माइनस y गुने 10, तो 26 माइनस y गुने 10 बराबर 10 गुने 23। ठीक, उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे, तो 10 से 26 को गुना करेंगे तो 260 माइनस फिर 10 को y से, तो 10y
बराबर 10 गुने 23। उसके बाद फिर ये जो -10y है इसको इसी साइड रखेंगे तो -10 से y, इधर 10 गुने 23 तो 230। ये जो 260 है तो ये बराबर की साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -260। इसको घटाइए तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, तो 260 में से 30 घटा दीजिए तो 30, लेकिन ज्यादा में से कम घटाए हैं तो इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक, तो माइनस दिए, तो उसके बाद इसीलिए y बराबर -30 अब बट्टा ये जो -10 है ये नीचे आ जाएगा, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो -10 माइनस से माइनस गया, 10 से कम 10, 10 तिया 30, तो y बराबर 3। अब क्या करेंगे, ये तो y का मान निकालिए। हम लोगों ने x का मान निकाला है, x का मान यहाँ पे इसको समीकरण 3 मान लेते थे, छूट गया, इसको समीकरण 3, तो x का मान, अब इसमें y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर क्या है 13 - 3y बट्टा 2, तो 13 - 3y की जगह पर कितना आया है 3, तो गुने 3, अब बट्टा कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद 13 - 3 तिया 9 बट्टा 2, उसके बाद 13 में से 9 घटाइए तो 4 बट्टा 2, तो x बराबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपका उत्तर हो गया, आंसर भी लिख सकते हो, उत्तर भी जो, ठीक, तो यही आपका आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहाँ पे 5 नंबर, √2x प्लस √3y बराबर 0 और उसके बाद √3x प्लस √8y बराबर 0। तो √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1, और तो आइए समीकरण, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √3x प्लस √8 है ना, तो रूट को 8 का वर्गमूल कीजिए, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल कीजिए, तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो चुका 8 दूनी 4, जोड़ा तो जोड़ा बाहर निकालेंगे, और जो जोड़ा नहीं है वो अंदर रह जाता है, 2√2, तो इसको √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, तो 2√2y बराबर 0, समीकरण 2, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर वही विधि प्रतिस्थापन का तो नियम है, समीकरण 1 से कोई x का मान लेते हैं और उस x का मान समीकरण 2 में डाल देते हैं, तो यही प्रतिस्थापन विधि है। तो इसी तरह फिर समीकरण 2 से भी मान ले सकते हैं, जिस प्रकार 1 से लेते हैं उसी प्रकार 2 से भी ले सकते हैं। तो वैसे हम समीकरण 1 कैसे लेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान लेंगे, तो √2x ये वाला बराबर कितना है 0, तो 0, ये जो प्लस √3y है अब उस साइड जाएगा तो -√3y, ठीक। तो इसीलिए x बराबर, तो 0 - √3y तो -√3y, ये जो √2 गुना में है तो ये भाग के साइड जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो √2, ठीक।
तो ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब तो x का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है इसमें x का मान रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे नीचे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 यहां पर है √3x, तो √3 और x की जगह पर कितना रखेंगे, -√3y बट्टा √2। ठीक, उसके बाद +2√2y, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे +2√2y, अब बराबर कितना है, 0, बराबर 0। यही अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए √3 को इससे गुना कर देंगे, तो √3 गुने √3, तो 3, ये जो माइनस है तो -3y बट्टा 2 प्लस 2√2y बराबर 0। उसके बाद फिर इसका बट्टा पर के जोड़ करेंगे, तो बट्टा में 2, तो 2 एकम 2, तो 1, तो 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो -3y, फिर प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 2 में भाग देंगे तो 1 दूनी 2, तो उस 2 से इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4√2y। ठीक, अब बराबर कितना है, 0। अब इसको कोना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस गुना करेंगे, तो इसको इससे, इसको इससे, तो -3y, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो वही चीज रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा ना, तो -3y प्लस 4√2y बराबर, अब इस 2 को इससे गुना कर देंगे, तो 2 को अगर किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो 0। अब आगे फिर -3y है यहाँ पर 4√2y है, तो आगे -3y, तो माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 तो नहीं लिखाएगा, तो बचेगा 1√2, तो मतलब √2, ये जो y है y चिन्ह प्लस से रहेगा क्योंकि ज्यादा में से कम घटा है, अब बराबर 0। ठीक, उसके बाद इसीलिए y बराबर 0, ये जो गुना में है ये भाग में जाएगा तो √2, तो 0 बटा √2 बराबर 0, तो y बराबर 0। अब समीकरण क्या, समीकरण 3 में x का मान, y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3y, तो y की जगह पर कितना 0, तो y की जगह पर 0, अब बट्टा √2, इसको गुना करेंगे तो 0 है, अब बट्टा √2 बराबर 0, तो अतः लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। उत्तर। अगला है 6 नंबर, 3x बट्टा 2 -5y बट्टा 3 बराबर -2
और x बाई 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहाँ पर 6 नंबर। क्वेश्चन है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2। तो ये समीकरण 1 है। और x बाई 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6, समीकरण 2। ठीक, उसके बाद समीकरण 1 से x का मान लेंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x बट्टा 2। तो 3x बट्टा 2 बराबर कितना है, -2। तो -2, ये जो -5y बट्टा 3 है ये इस साइड चला जाएगा, तो प्लस 5y बट्टा 3। ठीक, उसके बाद फिर 3x बट्टा 2 बराबर, अब इस पर का बट्टा पर का जोड़ घटाव जो है सो कर देंगे। तो नीचे में कुछ नहीं तो 3, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 को 3 में भाग देंगे तो 3, तो उस 3 से ऊपर वाला गुना हो जाता है। तो -3 दूनी 6, -6, फिर प्लस से बीच में प्लस, और फिर इस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, तो इससे 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तब 5y, 1 को 5y से गुना तो 5y। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फिर तो 3x बट्टा 2, तो कोना का गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 3x को 3 से गुना करेंगे, तो 3x को 3 से गुना करेंगे, गुने 3 बराबर, इस 2 को इससे गुना कर देंगे, तो 2 इंटू -6 प्लस 5y। ठीक, उसके बाद 3 तिया 9x बराबर, फिर इस 2 को गुना कीजिए तो -6, तो 2 6 के 12, -12 और प्लस 5 दूनी 10, तो 10y। ये बात, तो इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y। ये जो गुना में है, x के गुना में है, तो ये बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भागा 9 मतलब बट्टे भाग 9। ठीक, तो इसको लिख लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x बट्टा 3। तो हमें x के जगह पर क्या लिखना है, -12 प्लस 10y बट्टा 9, और फिर बट्टे 3 है, तो बट्टे 3। ठीक, तो प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y, और 9 ये गुना हो जाएगा इससे, तो 9 तिया 27 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। उसके बाद फिर से इस 27 और 2 इसका लघुत्तम करेंगे, तो 27 दूनी 54। अब देखिए 27 को 54 में भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 2, तो उस 2 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो -12 प्लस 10y गुना, फिर बीच में प्लस है प्लस, फिर इस 2 से 10 में भाग 54 में भाग दीजिए तो 27 आएगा, तो उस 27 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 27y बराबर 13/6। ठीक, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो इस 2 को फिर अब इससे गुना कीजिए, तो
2 को 2 गुने -12 तो -24, तो -24 प्लस है प्लस, और फिर इस 2 को 10y से गुना करें तो 10 दूनी 20y, तो प्लस 20y। बट्टा कितना है, अभी नहीं बट्टा, उसके बाद प्लस 27y है, तो 27y टोटल के बट्टा में है 54, अब बराबर 13/6, तो बराबर 13 बट्टा, ये बराबर है 13/6। उसके बाद -24 प्लस 20y प्लस 27y, तो यहाँ पे -24, ये प्लस 20y प्लस 27y, तो प्लस 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 है मतलब जोड़ना है, तो 20y या 27y क्या हो जाएगा 47y प्लस 47y बट्टा 54 बराबर 13/6। उसके बाद इसको क्रॉस गुना करेंगे तो -24 प्लस 47y और टोटल के गुना में 6 बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे। देखिए इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे, इसके ऊपर वाला को इसके नीचे वाला से, इसके नीचे वाला को इसके ऊपर वाला से, गुने 54 गुने 13, ठीक, 54 गुने 13। तो अब आगे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर इस 6 को इससे गुना करेंगे, तो 6 को 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 14 -144, प्लस फिर इस 6 को 47 से गुना कीजिए, तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28, y है तो y बराबर 54 को 13 से गुना कीजिए, तो 54 को 13 से गुना करने के लिए यहाँ पर कर लीजिए 54 गुने 13, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15 16 के 6 हासिल 1, 4 5 2 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 1 7 702, तो यहाँ पे लिख देंगे 702, ठीक। फिर आगे प्लस 282 y को इसी साइड रखने देंगे, बराबर कितना है 702, तो 702, ये जो -144 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस 144, इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, 4 7 1 8, 846 होगा, इसीलिए y बराबर 846 बट्टा 282, काटिए इसको 2 से पहले, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर इसको भी 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर 141 गुने 3, 3 से कट जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण जो 3 था, यहाँ पे देखिए समीकरण जो 3 था इसमें y का मान रख देंगे यहाँ पर, तो x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 x बराबर -12, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y, तो 10 गुने y कितना आया है 3, यहाँ पर ये y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा 9, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो -12 प्लस 10 दिया 30 बट्टा 9, अब देखिए -12 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 13 में से 12 गया तो 18 बट्टा 9 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, आंसर यही आपका उत्तर हो गया। तो आप लोगों ने ये पार्ट 1 था, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको कहीं कहीं नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए,
मैं उसका रिप्लाई देने का पूर्ण कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।